तो जय हिंद। आज हम समझेंगे कि किडनी क्या होता है। किडनी का हिंदी होता है ब्रिक और इंग्लिश में कहा जाता है किडनी और उर्दू में किडनी को गुर्दा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हिंदी में कहा जाता है ब्रिक, इंग्लिश में कहा जाता है किडनी। किडनी को उर्दू भाषा में गुर्दा कहा जाता है। किडनी को उर्दू भाषा में गुर्दा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किडनी होता क्या है, किडनी का हमारे शरीर में क्या काम होता है, कैसे ब्लड का फिल्टर करता है, कैसे पेशाब का निर्माण करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किडनी जो है हमारे शरीर में दो पाई जाती है। हमारे शरीर में कितनी किडनी होती है? दो किडनी होती है, ये सबको पता है, ठीक। एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे जो किडनी होती है उसकी साइज लगभग 4 से 5 इंच होती है। जैसे एक मुट्ठा जितना बड़ा होता है, उतना बड़ा हमारा किडनी होती है, यानी 4 से 5 इंच साइज होता है किडनी का मैक्सिमम, ठीक। अब देखते हैं किडनी की संख्या 2 होता है। हमारे शरीर में कितनी संख्या होती है किडनी की? 2। हमारे शरीर में कितनी किडनी पाया जाता है? 2, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे जो किडनी का भार होता है, किडनी का वजन होता है। किडनी 140 ग्राम की लगभग होती है। जो किडनी होता है लगभग 140 ग्राम का होता है। अब हम समझेंगे जो किडनी होता है पेरिटोनियम नामक झिल्ली से बंद रहता है, यानी घेरा रहता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि किडनी किस झिल्ली से बंद रहती है, तो पेरिटोनियम नामक झिल्ली से किडनी बंद रहती है। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि ये सेम के बीज के समान होती है। जो सेम के अंदर जो बिया होता है, उसी के समान की किडनी हमारी होती है। इतना समझ में आ गया। किडनी के बाहरी भाग, जो किडनी का बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं हम कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? किडनी के बाहरी भाग को बोलते हैं कार्टेक्स। जैसे यहाँ देखेंगे ये किडनी का बाहरी भाग है, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये किडनी का बाहरी भाग है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। जो आंतरिक यानी अंदर का भाग होता है, ये आंतरिक यानी अंदर का जो ये भाग है, ये अंदर वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। इतना समझ में आ गया। और इसको बोलते हैं, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला संरचना जो दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं रीनल हाइलम। इसको बोलते हैं प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार। इसको बोलते हैं प्रवेश द्वार। किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। वो उत्तल होता है, यानी उठा हुआ होता है। क्या होता है? उठा हुआ होता है, ऊपर उठा हुआ होता है। और जो किडनी का आंतरिक भाग होता है इसको बोलते हैं मेड्यूला। किडनी के आंतरिक भाग को बोलते हैं मेड्यूला। ये अवतल होता है। क्या होता है? अवतल यानी नीचे से दबाया हुआ, यानी अंदर से धंसा हुआ, उसको बोलते हैं अवतल। ऊपर उठा हुआ उसको बोलते हैं उत्तल। उत्तल यानी उठा हुआ, अवतल यानी धंसा हुआ। इतना समझ में आ गया। प्रवेश द्वार रेनल हाइलम। प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? रेनल हाइलम। इतना समझ में आ गया। अब समझेंगे कि जो किडनी होता है वो ब्लड को फिल्टर कैसे करता है। जो हमारा किडनी होता है वो ब्लड को फिल्टर कैसे करता है, पेशाब का निर्माण कैसे करता है। तो इन सब चीज़ों पे अब हम चर्चा करेंगे। देखिए जो किडनी होता है, किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, जिसका हिंदी होता है वृक्क कांड। क्या होता है? वृक्क कांड बोलते हैं। किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन की संख्या होती है, जिसका हिंदी होता है वृक्क कांड। इतना समझ में आ गया। जो नेफ्रॉन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। किडनी के अंदर 8 लाख जो नेफ्रॉन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसको सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखा गया। जो नेफ्रॉन है उसके आगे एक गुच्छा जैसे संरचनाएं दिखाई दी, उस गुच्छा में छोटे छोटे छिद्र थे जो ब्लड क्या करते हैं? छानने का काम करते हैं। उसी छिद्र में
जो ब्लड के कचरा होती है उसको सोख लेती है। क्या करती है? सोख लेती है और मूत्र वाहिनी के रास्ते से मूत्राशय में भेज देती है। कहते जा जा तो मूत्राशय भाग, मूत्राशय भाग। ठीक है, अब फिर से समझिए शुरू से। देखिए, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, उनकी संख्या 8 लाख होती है। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 8 लाख होती है। जो नेफ्रॉन की संरचना होती है उसके आगे एक गुच्छा जैसे संरचना होती है। नेफ्रॉन के आगे एक गुच्छा जैसे संरचना होती है। उस गुच्छा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उसी छिद्र में ब्लड जो छानता है, जो गुच्छा होता है वो जो ब्लड छानता है, तो उसी छिद्र में ब्लड का कचरा क्या होता है? फंस जाता है, यानी खींच लेता है। ब्लड के छानने का काम नेफ्रॉन करता है। इतना समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन पूछेगा किडनी में ब्लड का छानने का काम किसको किसको माना जाता है, तो नेफ्रॉन को माना जाता है। किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं जिसकी संख्या 8 लाख होती है, ये ब्लड को छानने का काम करती है। छानने का, शुद्ध नहीं करता है, ये ब्लड को शुद्ध नहीं करता है। लेकिन शुद्ध में छानने में बहुत अंतर है। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय को छानने के लिए हम चाय छाननी का प्रयोग करते हैं। चाय छानने में छोटे छोटे एकदम छोटी छोटी छिद्र होती है। उसमें क्या होता है? जो चाय पत्ती होता है वो छन जाता है, जो चाय होता है वो नीचे गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा नेफ्रॉन होता है, जो ब्लड को शुद्ध करने के लिए फेफड़ा करता है, क्योंकि वो ब्लड में ऑक्सीजन मिला देता है। ब्लड में ऑक्सीजन मिला देता है। अगर क्वेश्चन पूछा ब्लड को शुद्ध कौन करता है, तो फेफड़ा। ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है, तो फेफड़ा। ब्लड को छानता कौन है? नेफ्रॉन, जो किडनी में पाया जाता है। इतना समझ में आ गया? किडनी में नेफ्रॉन जो होते हैं वो ब्लड को छानने का काम करते हैं। ठीक है, और जो ब्लड का शुद्धिकरण करने का काम फेफड़ा करता है, वो ब्लड में ऑक्सीजन झोंक देता है, यानी ऑक्सीजन मिला देता है। ले जो ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ये है आपका किडनी, ये है आपका किडनी। ये तो बाहर वाला भाग है, हम आप समझा दिए हैं। ये है आपका एक अधिवृक्क। क्या है? अधिवृक्क। एक टोपी जैसी इसकी संरचना होती है, किडनी के ऊपर चिपका रहता है। किडनी के ऊपर चिपका रहता है, इसको बोलते हैं अधिवृक्क। इसको बोलते हैं अधिवृक्क। इसका इंग्लिश होता है एड्रीनल। क्या होता है? एड्रीनल। ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये टोपी जैसे, ये ग्रंथि है। क्या होती है? ग्रंथि होती है, जो हार्मोन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हार्मोन। ये जो टोपी जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये वाला, ये इसको बोलते हैं अर्धवृक्क। क्या है? अर्धवृक्क होती है, ये हार्मोन का निर्माण करती है, जिसका इंग्लिश होता है एड्रीनल। इंग्लिश क्या होता है? एड्रीनल। ये हार्मोन का निर्माण करती है और ये किडनी के ऊपरी भाग में चिपकी रहती है। इसकी आकार टोपी के आकार की होती है। देखिए यहाँ पे टोपी जैसे इसका आकार होता है। ये किडनी के ऊपरी भाग में, सतह या भाग में या पृष्ठ पर, ऊपरी पृष्ठ पर चिपकी रहती है। इसका हिंदी होता है अधिवृक्क। इसको क्या कहते हैं? अधिवृक्क। इसका इंग्लिश होता है एड्रीनल। इतना समझ में आ गया? अब हम देखेंगे, ब्लड फिल्टर होने के लिए इस रास्ते से आता है, फिल्टर होके इस रास्ते से चला जाता है। जो ब्लड होता है इस नली से फिल्टर होने के लिए आता है और इस नली से फिल्टर होकर के चला जाता है। तो जिस नली से फिल्टर होने आता है उसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? इस नली को बोलते हैं महाधमनी। और जिस नली से फिल्टर होके जाता है उसको बोलते हैं महाशिरा। जिस नली से फिल्टर होकर ब्लड जाता है उसको बोलते हैं महाशिरा। इसके लिए एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। महाधमनी क्या होता है, महाशिरा क्या होता है, उसको हम उसमें डिटेल से बताएंगे, डिटेल से समझाएंगे। ये जो महाधमनी होता है, महाशिरा होता है, जैसे ये क्या है, यहाँ पर जब आप टोएंगे तो यहाँ पर जब टोएंगे तो कड़ा कड़ा दो नस होते हैं यहाँ पे एकदम। देखिए ये जो यहाँ जो ये टाइट वाला जो नस दिखाई दे रही है इसी को बोलते हैं धमनी। और जो हरा हरा नस दिखाई देता है, जो हरा हरा नस दिखाई देता है, इसको तेरह बार सुई पहुँचाते रहता है, उसको बोलते हैं धमनी। शिरा। जो हरा हरा नस दिखाई देता है, जैसे ये देखिए
ये जो हरा हरा नस दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सीरा। जो ये टाइट नस है ये इसके अंदर वाला यहाँ पे दो नसें होती हैं एकदम टाइट टाइट, इसको बोलते हैं धमनी। जो हरा हरा नस दिखाई दे रहा है ये हरा हरा नस होता है जिसमें सुई पहुँचाते रहता है, जिसमें सुई लगाया जाता है, उसको बोलते हैं सीरा। इतना समझ में आ गया। अब ये बताइए कि ब्लड छानने के लिए फिल्टर होने के लिए आया इस नली से, फिल्टर होके चला गया इस नली से, तो जो कचड़वा छाना वह किस नली से आएगा? तो वह आएगा मूत्र वाहिनी से। किससे आएगा? मूत्र वाहिनी से। देखिए ब्लड फिल्टर होने के लिए इस नली से, इसको बोलते हैं महाधमनी। ब्लड फिल्टर होके चला गया महाशिरा से, इधर वाला महाशिरा, इधर वाला महाधमनी। तो महाधमनी से ब्लड आया तो फिल्टर होके महाशिरा से चला गया। जो कचरा छान के इकट्ठा किया। देखिए किडनी में 3 नली होती है। किडनी में कितने नली? 3 नली होती है। एक होती है ब्लड को आने के लिए, एक होती है ब्लड को जाने के लिए, और तीसरा जो होता है वो कचरा का रास्ता होता है। देखिए जिस नली से ब्लड फिल्टर होने के लिए आती है उसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी, महाशिरा। ये अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, समझाएंगे। तब तक आप ध्यान देंगे कि ब्लड जिस नली से आती है उसको बोलते हैं महाधमनी। जैसे ब्लड इस नली से आती है और फिल्टर होके इस नली से चली जाती है, जिस नली से फिल्टर होके जाती है उसको बोलते हैं महाशिरा। इतना समझ में आ गया। जो फिल्टर करेगी तो जो कचड़वा छानेगी वो कहाँ जाएगा? वो कौन नली से जाएगा? तो उसके लिए एक एक मूत्र वाहिनी होता है। इस किडनी का मूत्र वाहिनी इधर होता है, इस किडनी का मूत्र वाहिनी इधर होता है। इतना समझ में आ गया। इस किडनी का मूत्र वाहिनी इधर, इस किडनी का मूत्र वाहिनी इधर। तो जो कचरा होता है मूत्र वाहिनी के रास्ते से, यानी यूरेटर के रास्ते से कहाँ चला आता है? मूत्राशय। मूत्राशय में आगे क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। ये जो मूत्राशय दिखाई दे रहा है ये वाला मूत्राशय थैलीसी बोलते हैं मूत्राशय। इसका इंग्लिश होता है ब्लैडर। क्या होता है? जो ब्लैडर होता है उसी में जो कचरा होता है यानी पेशाब होता है वो मूत्राशय में आके क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। इतना समझ जाता है। तो मूत्राशय में कम से कम आधा लीटर पानी यानी 500 ml जब हम टॉयलेट करने जाते हैं, और टॉयलेट जिस नली से निकलती है उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। जब हम टॉयलेट करने जाते हैं, टॉयलेट जिस नली से निकलती है उसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र का मतलब होता है पेशाब, मार्ग का मतलब होता है रास्ता या नली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा। मूत्र मार्ग का इंग्लिश होता है यूरेथ्रा। पेशाब इकट्ठा हो सकता है। मूत्राशय में कम से कम आधा लीटर पेशाब इकट्ठा यानी स्टोर रह सकता है। ठीक है। जब आधा लीटर पेशाब स्टोर रहता है तो टॉयलेट की महसूस होती है, टॉयलेट करने की महसूस होती है। जब हमारे मूत्राशय में 500 ml जब पेशाब इकट्ठा हो जाता है तो हमको पेशाब करने की महसूस होती है। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे ये जो नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। ये तो आप ज़्यादा पानी एक ही बार हुमच के पी लेंगे तो अरे भाई आप ही बताइए, शरीर का भी एक वाटर लेवल होता है। तो उस वाटर लेवल करने तो किडनी वाटर लेवल करने के लिए जो एक्स्ट्रा पानी बचता है उसको क्या करते हैं? खींच के मूत्र वाहिनी की सहायता से मूत्र वाहिनी के द्वारा क्या करती है? मूत्राशय भेज देती है और हमें बार बार टॉयलेट लगती है और हम क्या करते हैं? मूत्र मार्ग से यूरिया यानी पेशाब को बाहर निकाल देते हैं। इतना समझ में आया। समझेंगे कि जो किडनी में जो पथली होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेज की बनी होती है। जो क्वेश्चन में पूछता है कि जो
किडनी में जो पथली होती है, जो किडनी में पथली होती है, वो कैल्शियम ऑक्जीलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जीलेज की बनी होती है। होता है वैसे आपको पता होगा कि हमारे शरीर में 65% पानी पाया जाता है, और जो हमारे कोशिका में जो राजधानी होता है, वैक्यूल्स होता है, उसी वैक्यूल्स में पानी स्टोर यानी इकट्ठा रहता है। जब हमारे शरीर में जब पानी की कमी होती है तो जो किडनी होती है वो पानी को अधिक से अधिक बचा के यानी स्टोर करके रखती है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारे शरीर के अंग यानी हमारा शरीर ठीक ठाक से काम नहीं करता है। हमारा जो शरीर होता है ठीक ठाक से काम नहीं करता है। इतना समझ में आ गया? अब हम समझेंगे कि मूत्राशय में आधा लीटर पेशाब इकट्ठा रह सकता है। इतना समझ में आ गया? मूत्राशय जो होता है, यूरेटर जो होता है, उसमें आधा लीटर यानी 500 ml मूत्र इकट्ठा रह सकता है। इतना समझ में आ गया? अब हम देखेंगे कि पेशाब में यानी मूत्र में गंध क्यों आता है। पेशाब में गंध क्यों आता है? तो वह अमोनिया के कारण गंध आता है। पेशाब में गंध किसके कारण आता है? अमोनिया के कारण। पेशाब पीला पीला क्यों होता है? पेशाब जो हल्का पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। पेशाब का पीला होना यूरोक्रोम के कारण। जब आप ज़्यादा दवाई खाते हैं तो पेशाब ऑटोमेटिक पीला होने लगता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। इतना समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन पूछा है पेशाब जो होता है मूत्र जो होता है वो किसके कारण पीला होता है? यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। इतना समझ में आ गया? लैटिन किसके कारण पीला होता है? तो बिलिरुबिन के कारण लैटिन पीला होता है। लैटिन किसके कारण पीला होता है? तो बिलिरुबिन के कारण जो होता है लैटिन पीला होता है। बिलिरुबिन के कारण लैटिन पीला होता है। अब हम देखेंगे जो नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को छानते हैं, तो उस छानने की क्रिया जो होती है, जो ब्लड को जब छानते हैं नेफ्रॉन, तो वह जो छानने की क्रिया होती है उसको बोलते हैं अपोहन। क्या बोलते हैं? अपोहन। जो नेफ्रॉन होते हैं जब ब्लड को छानते हैं तो इस छानने की क्रिया को बोलते हैं अपोहन। इतना समझ में आ गया? अब हम देखेंगे एक दिन में लगभग आम आदमी 8 से 9 बार टॉयलेट करने जाता है। टॉयलेट करना माना जाता है। एक दिन में लगभग 8 से 9 बार टॉयलेट करना माना जाता है। एक दिन में लगभग 8 से 9 बार टॉयलेट जाना माना जाता है। यह एक आम आदमी की बात हो रही है यहाँ पे।